कर्म करना हाथ तेरे, कर्म की सब बात है। वैदिक रावण संहिता, मानव तेरे साथ है। गुरुजी, जैसे कि आपने कहा कि पितृ पूजा ना होने से या पितृ की मान्यता ना होने से अज्ञात शक्ति बाधा दोष घर में होता है। तो अगर कोई व्यक्ति जानने के पश्चात भी इन कमियों को दूर करने की कोशिश नहीं करता, यानी इसको छोड़ देता है वैसे ही उसी हालात में जैसे चीजें चल रही हैं, तो आने वाले समय में उसको क्या क्या नुकसान का सामना करना पड़ सकता है? सबसे क्या वो पहली बात है परेशानियां कि अपने आप रुक नकारात्मक, जाएंगी या वो बढ़ेंगी? नहीं, नकारात्मक एनर्जी तो बढ़नी ही बढ़नी है, वो नहीं ठीक होने वाले, क्योंकि जब उसको ठीक करने का प्रयास ही नहीं किया गया तो बढ़ेगी, उसको हर तरीके से नुकसान की प्राप्ति होगी। हाँ, इतना जरूर है कि जब किसी व्यक्ति के का शुभ समय चल रहा हो, ये बहुत फैक्ट है और ये मेरा देखा अनुभव किया हुआ मसला है। मैंने ये भी देखा कि किसी व्यक्ति ने किसी के ऊपर तंत्र प्रभाव किया और जिसके ऊपर तंत्र प्रभाव किया वर्तमान में उसकी दशा अच्छी चल रही है, तो उसके ऊपर उतना अशुभ प्रभाव उस समय नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा के द्वारा निर्धारित किया गया जो विधान है ग्रहों का, कि ग्रहों ने उसके पुण्य कर्मों का फल देना है, पाप कर्मों का फल देना है। यदि उस समय उसके पुण्य कर्मों का फल कोई ग्रह दशा दे रही है, चाहे वो 18 साल चले, 20 साल चले, 5 साल चले, 7 साल चले, उतने समय तक कोई ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता है। कुछ तो जरूर बना रहेगा, या तब ज्यादा मिलेगा जब बहुत सारा नकारात्मक प्रभाव किसी का किया हुआ भी आ गया, कोई अंतरदशा हमारी अशुभ आ गई, पापी ग्रह आ गया और हमारे द्वारा भी कुत्सित कर्म होते हैं, तो थोड़ा बहुत आ सकता है, अन्यथा उस समय वो अशुभ प्रभाव दबा रहेगा। और जैसे ही वो दशा जाएगी, कोई नेगेटिव दशा आएगी, तो वो प्रभाव कई गुना ज्यादा बढ़ के मिलता है। और ये चीज ठीक बिना ठीक किए होने वाली ठीक नहीं है, इसको ठीक करना पड़ेगा, उपायों पे आना पड़ेगा, किसी की कृपा लेनी पड़ेगी, तब जाकर के चीजें ठीक होंगी, अन्यथा छोड़ने से ठीक नहीं होने वाली है। तो गुरुजी, अगर अज्ञात शक्ति बाधा में ये प्रेडिक्शन वर्क करती है कि जब दशा अच्छी हो तो उनको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, जब बुरी दशा आएगी तब उन पर प्रभाव ज्यादा मात्रा में आएगा, तो सेम टू सेम यही चीज पितृदोष के लिए भी होती है कि जब तक उनकी दशा अच्छी चलेगी तब तक पितृदोष का अशुभ प्रभाव कम मात्रा में आएगा, और जैसे ही नेगेटिव दशा आएगी तो पितृदोष पूरी तरीके से उनके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, पूरी उनकी नेगेटिविटी आ जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है, ये भी ये मान्य बात है, परंतु इसमें थोड़ी सी अलगाव है। अब मान लो किसी एक व्यक्ति की दशा अच्छी चल रही है और उसके घर में पितरदोष बना हुआ है, अब उसकी वाइफ की भी कुंडली है, उसकी ग्रह दशा बुरी चल रही है, पितरदोष घर में है, पितरदोष के कारण से संतान नहीं आ रही है। अब आप सोचें कि भाई इसकी दशा अच्छी चल रही है और इसको पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए, तो क्या वो हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। दशा अच्छी चल रही है तब भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि पुत्र संतान तो होगा दो व्यक्तियों के मिलने से, और दूसरे व्यक्ति की दशा अच्छी नहीं चल रही, उसको भी पितर दोष है, अपने आप को भी पितर दोष है, और हमारी दशा अच्छी चल रही है, तो वहां पे उस चीज की प्राप्ति अच्छी दशा में भी नहीं हो पाएगी। और यदि किसी कारण से कुछ हो भी गया, मान लो गर्भ ठहर गया, तो गर्भ खंडित होने के चांसेस बन जाएंगे। अच्छा, पूरा भी हो गया तो हो सकता है बाद में उस बच्चे को बीमारी आदि से दिक्कतें रहे, मतलब पूर्ण रूप से उस चीज के सुख में अच्छी दशा में भी परेशानी आने के योग बनते हैं, चांसेस होते हैं। कंडीशन है, बहुत सारी कंडीशन होती हैं, कंडीशन के तहत ही काम होता है, क्योंकि ज्योतिष एक कैलकुलेशन है, गणित है, विद्या है। और मांग लिया वरदान, चराचर जगत का भविष्य दर्शन और संपूर्ण ज्ञान समेट दिया रावण संहिता में। महान ग्रंथ वैदिक रावण संहिता आधुनिक और प्राचीन ज्ञान का संगम है। वैदिक रावण संहिता आपके 3 जन्मों का लेखा जोखा बताती है। वैदिक रावण संहिता पूर्व जन्मों के किन कर्मों से आ रही है भाग्य में रुकावट,
बताती है वैदिक रावण संहिता। कर्म दोष को काटकर पूर्ण सुखी होने का रास्ता दिखाती है वैदिक रावण संहिता।